बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज हमने एक न्यूमेरिकल किया था, हमने निकालना था ROI। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब देखो जो हमने 130 इलस्ट्रेशन की थी उसमें क्या था, हमें दिया हुआ था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये दिया हुआ है हमें 3 लाख। और साथ में उन्होंने क्या कहा है, अब हमें कितना पता लगेगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट उन्होंने ऑलरेडी माइनस किया है। हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म डेट लिया हुआ है। अब वहां पे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर्स, अमाउंट दी हुई है 5 लाख। इट मीन अगर डिबेंचर्स कुछ ना कहा गया हो तो डिबेंचर्स की मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने से ज़्यादा होता है, और जिन डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा होता है, इट मीन्स वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो इट मीन हमने 3 लाख के ऊपर 50,000 ऐड किया। ये 50,000 बच्चे कैसे आया, 5 लाख का 10%। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स ये आ गया आपका 3,50,000। अब आपने इसमें टैक्स ऐड करना है। अब हम जो टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो कौन से प्रॉफिट पे करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की गलती क्या होगी कि जो वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो 3,50,000 पे कर लेंगे। नहीं, हमने जो टैक्स को कैलकुलेट करना है वो कौन से अमाउंट पे करना है, 3 लाख पे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो है हमारा 3 लाख। अब ये दिया हुआ है 40% टैक्स है। इट मीन जब आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स है तो फॉर्मूला क्या होता है, रेट ओवर 100 माइनस रेट। तो आपने इसको क्या करना है, 3 लाख का 40/60 किया, कितना आ गया 2 लाख। टोटल अमाउंट आ गई आपकी 5,50,000। अब आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालना है वो कैलकुलेट करना है। 5,50,000 डिवाइडेड बाय, हमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख इंटू 100, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब इसी इलस्ट्रेशन में था आपने निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। अब आपको पता है डेट इक्विटी रेशियो हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डेट ओवर इक्विटी। और आपको भी पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर द लायबिलिटी अप्रोच। जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आप देखो आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दी हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज का। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40 लाख। शेयर होल्डर्स फंड आपने कैलकुलेट करना है, इसकी अमाउंट आपको पता नहीं है। और नॉन करंट लायबिलिटीज जो हैं ये आपकी हैं कितने की, 5 लाख। तो 4 लाख में से 5 लाख माइनस किया, यहाँ से आपके पास जो आपका शेयर होल्डर्स फंड आएगा, ये शेयर होल्डर्स फंड कितना आएगा, यहाँ से शेयर होल्डर फंड की अमाउंट आएगी 35 लाख। अब आपने यहाँ डेट ओवर इक्विटी करना है, तो डेट की अमाउंट कितनी है, डेट की अमाउंट दी हुई है 35 लाख, सॉरी डेट की अमाउंट है 5 लाख और इक्विटी की अमाउंट है 35 लाख। ये आपके पास आ गया 1:7। और आपको भी पता है आइडियल करंट रेशियो क्या होती है, आइडियल करंट रेशियो शुड बी 2:1, मींस डेट शुड बी ट्वाइस ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड। मतलब उससे ज्यादा होंगे तो फर्म की सॉल्वेंसी पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, वर्स्ट होगी। इज इट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक।